हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.6। 6.5 हमने कंप्लीट की थी और पिछली भी सारी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की हैं। आज 6.6 करेंगे और इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए। इवेल्युएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल्स। अब ये डेफिनेट देखें, जो फर्स्ट मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाई थी आपको, फर्स्ट लेक्चर इंटीग्रेशन का, उसमें मैंने दोनों बताए थे कि इंटीग्रेशन में दो चीज़ें होती है, एक डेफिनेट एक इनडेफिनेट। तो तकरीबन जो भी पीछे एक्सरसाइज हमने की थी वो सब इनडेफिनेट थी और ये एक्सरसाइज डेफिनेट इंटीग्रेशन है। इसको भी उसी तरीके से हल करेंगे, लास्ट में थोड़ा चेंजिंग्स होंगी उसको हल करने में। तो डेफिनेट उसे बोलते हैं हम जिस इंटीग्रेशन में अपर एंड लोअर लिमिट हो। मिसाल के तौर पे ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ऊपर भी कोई वैल्यू हो नीचे भी कोई वैल्यू हो, इसे डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलेंगे। और जिसमें वैल्यू नहीं हो, मिसाल के तौर पे कोई भी ऐसे लिखा हो और क्वेश्चन हो कोई भी, तो उसे हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें देखें अपर एंड लोअर, यहाँ देखें ऊपर 2 दिया हुआ है, नीचे 0, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। अब इसको हल करने का तरीका कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आगे क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको बात समझ में आती जाएगी। तो सबसे पहले तो हम इसको उसी तरीके से हल करेंगे जैसे हम इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी इंटीग्रेशन निकालें, और इंटीग्रेशन किस तरीके से निकलती है देखिए, डायरेक्ट निकालें। हमें पता है यहाँ पे 4 और x के ऊपर पावर 3 है तो 1 प्लस हो जाएगा, 4 होता है, नीचे भी 4। अगर आप हर किसी को अलग अलग ऑपरेटर दें फिर भी सही है, या डायरेक्ट करें, क्योंकि इंटीग्रेशन आप सीख के आए हैं कि किस तरीके से निकलती है। अच्छा आगे चलिए, ये 3 कांस्टेंट तो बाहर होता है और x हमें पता है इंटीग्रेशन में 1 पावर प्लस होता है, यहाँ पे ऊपर 2 है तो 3 दे देंगे और नीचे भी 3। बात आई समझ में? प्लस और कांस्टेंट नंबर हो, कोई भी चीज़ हो, उसके साथ इंटीग्रेशन में x आ जाता है। तो ये मिल गया हमें इंटीग्रेशन। अब ये अपर और लोअर लिमिट कहाँ गई, ये 2 और 0 हमने दे दी। अब यहाँ पे इसको हल करें, देखिए यहाँ पे 4 में से कैंसिल हो गए तो बाकी क्या बचा, x पावर 4 बचा। 3 में से कैंसिल हो गए तो बाकी क्या बचा, x क्यूब बचा। और यहाँ पे ये 5x बचा और ये हमने अपर लोअर लिमिट दे दी। पे यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, इंटीग्रेशन निकाला। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे अपर एंड लोअर लिमिट। ये बात बस एक दफ़ा आप समझ लेंगे, सभी क्वेश्चनों में इसी तरीके से होगा। यहाँ करेंगे यूजिंग अपर एंड लोअर लिमिट। अब किस तरीके से करेंगे, बस ये बात याद रख लें कि लास्ट में जो ये हमने इंटीग्रेशन निकाला, इसको कितनी मरतबा लिखना है, 2 मरतबा। कितनी मरतबा, 2 मरतबा। फर्स्ट लिखें यहाँ पे, देखिए हमने यहाँ पे लिखा x पावर 4 x क्यूब प्लस 5x लिखा, और यहाँ पे भी लिखेंगे 2 दफ़ा मैंने कहा था, x पावर 4 x क्यूब और प्लस 5x लिख लिया। अब बीच में देंगे माइनस। जब भी किसी का हम इंटीग्रेशन निकालेंगे उसके बाद वही क्वेश्चन 2 मरतबा लिखेंगे और बीच में माइनस देंगे। अब क्या करें, अब देखें हमारे पास 2 लिमिट थी, एक अपर थी एक लोअर थी। तो अपर लिमिट क्या थी हमारी, x की लिमिट 2। अब जहाँ पे x होगा वहाँ हम 2 इसमें पुट करेंगे, ठीक है। और लोअर लिमिट क्या है हमारी, 0, तो यहाँ पे x की लिमिट 0, तो जहाँ पे x होगा वहाँ हम इस दूसरे वाले में x की जगह पे 0 पुट करेंगे। बस समझ में आ गई बात। अभी यहाँ पे करेंगे क्या, देखें ये हमने लिखा x की जगह पे क्या रखना था, 2, तो 2 रखा और ऊपर पावर 4 दे दिया, प्लस x की जगह पे 2 रखेंगे, पावर 3 दे देंगे, और प्लस 5 यहाँ पे भी 2 रखेंगे, तो ये रखा। और आगे चलिए, यहाँ x की जगह पे 0 रखेंगे, पावर 4, प्लस यहाँ पे भी 0 रखेंगे। अब इसको तो पावर दे नहीं, 0 हो गया, बस ये तो ख़त्म हो गया।
5 और ये भी 0, यानी ये टर्म ही ख़त्म हो गया क्योंकि यहाँ पे सब 0 हैं और ये भी 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 होगा। सिर्फ इसको हल करना है हमें। अब यहाँ पे देखें 2 को अगर 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम 2 इज़ 4, 8, 16 हो जाएगा। देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4, 8 और 16 हो जाएंगी। तो यहाँ पे आ गए 16, ठीक है। अगर 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, 8 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 5 टाइम 2 इज़ 10 हो जाएगा। बात आई समझ में। अब इन तीनों को आपस में प्लस करें, 16 और 10 26, 26 और 8 34 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 34 हो जाएंगे। यही हमारा इसका बुक वाला आंसर है। बस इजी क्वेश्चन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन निकाल के फिर आप वो ही क्वेश्चन लिखेंगे और बीच में क्या देंगे? माइनस, बस। तो ये हो गया इसका बुक वाला आंसर। इसमें अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसके बाद जो भी वीडियो आए मैथ के मुताबिक, जो भी MCQs कोई भी, तो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको पहुंच जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी यहाँ पे भी डेफिनेट इंटीग्रेशन है। देखिए ऊपर 2 है, नीचे -1 है और यहाँ पे x² + 1 होल स्क्वायर है। अब हमें ये तो फार्मूला पता है, आपको याद रखिए, a + b होल स्क्वायर। तो किस तरीके से हम इसको हल करते हैं आपको पता है ना। स्क्वायर द फर्स्ट, ट्वाइस द प्रोडक्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, स्क्वायर द लास्ट। ये पता है, फर्स्ट को स्क्वायर, लास्ट को स्क्वायर, फिर दोनों बीच में रखते हैं, ये आपको पता है। तो अब इसको भी वही फार्मूला लगाएंगे। ये देखिए सबसे पहले फार्मूला लगाएं, इंटीग्रेशन साइन, स्क्वायर द फर्स्ट। अब इसको खुद स्क्वायर है लेकिन ऊपर स्क्वायर देंगे हम, स्क्वायर द लास्ट, ये 1 को स्क्वायर हो गया। अब यही दोनों बीच में रखते हैं, x² और ये 1, यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा और ये dx हो गया। बात आई समझ में। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 और -1 अपर लोअर लिमिट दे दी, इंटीग्रेशन साइन, ये 2 -1, यहाँ पे x हल किया तो 2 टाइम 2 इज़ 4 हो गया और यहाँ पे +2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x² और यहाँ पे 1 हो गया। तो ये हमारा फार्मूले में हल हो गया। अब ये उस जैसा बन गया, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा। इसकी इंटीग्रेशन निकालें तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकालते हैं हम। देखें किस तरीके से, यहाँ पे x 4 है तो 5 हो जाएगा और नीचे भी 5 हो जाएंगे, ठीक है। प्लस और यहाँ पे 2 कांस्टेंट था, x के ऊपर पावर 2 है तो हमें पता है इंटीग्रेशन में 1 प्लस होता है और वही पावर नीचे भी रखते हैं। तो इसमें 1 प्लस करेंगे तो 3 हो जाएंगे और नीचे भी 3 हो जाएंगे और प्लस कांस्टेंट नंबर के साथ x आता है और ये 1 इसके साथ आ गया और ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया इसका 2 - 1। बात आई समझ में। अब देखिए यहाँ पे कोई चीज़ कट नहीं रही, टेबल नहीं लग रहा किसी को भी, तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे यूजिंग अपर लोअर लिमिट, ठीक है। यही चीज़ कितनी मरतबा लिखनी है? 2 मरतबा, जैसे मैंने समझाया था, x⁵ प्लस 2 और ये x³ और प्लस x एक दफ़ा लिखी और ये दूसरी दफ़ा भी लिखेंगे, x⁵ प्लस 2 x³ और ये x 2 दफ़ा लिखी, बीच में क्या देना था? माइनस। ये तरीका बस आप याद कर लें। अब ये जो फर्स्ट है इसमें हम अपर लिमिट पुट करेंगे, सेकंड वाले में लोअर लिमिट पुट करेंगे। यहाँ पे x की जगह पे 2 रखेंगे इसमें और यहाँ पे x की जगह पे -1 रखेंगे। इजी तरीका है बस, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करते जाएं। देखिए 2 इसमें पुट करें, 2 पावर 5 ऊपर दे दिया और नीचे ये 5 और प्लस यहाँ पे 2 ऑलरेडी पड़ा था, x की जगह पे 2 रखेंगे, ऊपर 3 और अपॉन 3 और यहाँ पे भी 2 रखेंगे, ठीक है। ये माइनस दिया और यहाँ x की जगह पे अब 1 रखेंगे
वो भी माइनस का, ये 5/5 और ये +2 और यहाँ पे भी 1 क्यूब अपॉन 3 और यहाँ पे भी 1 रखेंगे। बात आई समझ में? हमने अपर और लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दी। अब इसको हल करते जाएं। देखें 2 को अगर 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 2 × 4 और 8 16 और 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे 32 और डिवाइड बाय 5। ठीक है। अब यहाँ पे 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें 2 × 4 4 × 8 तो 8 को ये बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 2 = 16 हो जाएगा और नीचे ये 3 और यहाँ पे प्लस का 2 लिखा। समझ में आई बात? माइनस। अब यहाँ पे हल करें। देखिए यहाँ पे 1 लिमिट थी तो 1 को कोई भी पावर हो तो आंसर तो 1 ही आता है, लेकिन माइनस का 1 हो तो किसी में -1 आंसर आता है, किसी में +1। तो वो कैसे? देखें यहाँ पे ऊपर पावर अगर ऑड में हो 21 में तो -1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 ऑड नंबर है तो -1/5 और यहाँ पे भी ऑड नंबर है तो ये भी -1 ही आएगा। तो -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस का 2/3 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे तो माइनस थी, यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 1। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब करेंगे क्या? देखिए एलसीएम निकालें। इसकी नीचे कुछ नहीं 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं 1 है। तो इसकी अगर एलसीएम निकालेंगे तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 5 15। ये हमारी इसकी एलसीएम आई। अब देखिए 5 का टेबल 15 पे कितनी मरतबा लगेगा? 3 मरतबा। और 3 को 5 का टेबल 15 पे 3 मरतबा लगेगा, यानी डिवाइड करेंगे तो 3 मरतबा। उसी 3 को मल्टीप्लाई करें ऊपर वाले के साथ तो 32 अगर 3 दफ़ा हो तो 96 आ जाएंगे। ये एलसीएम का तरीका है। ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 को डिवाइड करेंगे 15 के साथ तो 3 का टेबल 15 को 5 दफ़ा लगेगा और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 के, यानी इसको इसका टेबल लगाएंगे, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। बात आई समझ में? अब यहाँ पे देखें इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 तो है। 1 को डिवाइड करेंगे 15 से तो 15 ही आंसर आएगा। तो 15 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएंगी। हो गए 30। अब माइनस उधर की भी इसी तरीके से एलसीएम निकालें। यहाँ पे भी 3 और 5 है तो यहाँ पे भी 15 आ जाएंगी। आ गए 15। 5 का टेबल इसको 3 दफ़ा लगेगा तो 3 को उठा के 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 3। 3 का टेबल इसको 5 दफ़ा लगेगा और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। 1 का टेबल 15 को 15 दफ़ा ही लगेगा तो 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएंगे। अब आगे चलिए यहाँ पे ऊपर वाले आपस में प्लस करें। देखिए 96 यहाँ पे लिखें 96 प्लस और 80 प्लस और 30 तो कितने हो गए ये? 206। तो यहाँ पे लिखेंगे 206 और नीचे 15, ये जो नीचे वाले पड़े थे। अब यहाँ पे देखें ये सारे माइनस के, सारे माइनस के तो सभी प्लस होंगे ना। ये देखें यहाँ पे 10 और 15 25, 25 और 3 28 हो जाएंगे माइनस के, ये माइनस का हो जाएगा। और माइनस ये बाहर वाली उनसे मल्टीप्लाई होगी तो प्लस के 28 हो जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस के 28 डिवाइड 15 और ये बाहर वाली माइनस, ये जो अलग पड़ी थी माइनस माइनस प्लस के 28/15। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इनकी एलसीएम निकालें। अब यहाँ पे एलसीएम तो आसान है क्योंकि जब भी बेस सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो ऊपर वाले वही रहते हैं। यहाँ पे देखें 15 ही आएगा, यहाँ हमने लिखा, और ऊपर वाले वही 206 प्लस 28
लिख लिया। 206 और 28 कितने होंगे? 206 इसमें प्लस करें हम 28 तो कितने होंगे? 234 होंगे 234 और डिवाइड बाय 15। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप देखें, इसको टेबल लग रहा है, टेबल इसको 3 का टेबल लगाएं। 3 का टेबल लगेगा इसको 5 दफ़ा और 3 का यहाँ पे लगाएं। 3 टाइम्स 7 इज़ 21 और यहाँ पे तो 23 थे तो 21 गया, बाकी 2 बचे, 2 इसको दे दिए तो 24 हो जाएंगे और 3 टाइम 8 इज़ 24। 3 टाइम 8 इज़ 24। तो यहाँ पे जो आंसर आया 78/5, यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। चलिए 3 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में है थीटा प्लस रेडिकल थीटा और पावर है इसको क्यूब और यहाँ फंक्शन भी थीटा ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूब वाला फार्मूला मैंने बार बार समझाया भी है, दोबारा मैं लिखता हूँ कि a प्लस बी को अगर क्यूब हो तो उसको किस तरीके से हम हल करते हैं। सबसे पहले a को क्यूब दें, फिर प्लस के 3 देंगे, फिर ये दोनों लिखेंगे a और b, a को स्क्वायर करेंगे, फिर 3 देंगे, a और b लिखेंगे, b को स्क्वायर करेंगे और लास्ट में b को क्यूब करेंगे। ये फार्मूला आपको याद करना है। a को क्यूब करेंगे, लास्ट में b को क्यूब करेंगे, 3 देंगे, फिर a और b साथ लिखेंगे, इसमें a को स्क्वायर, फिर 3 देंगे, फिर दोनों साथ लिखेंगे, इसमें b को स्क्वायर होगा। यहाँ पे पहले तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने लिखा इंटीग्रेशन साइन, पहले इसको क्यूब, ये क्यूब दे दिया, फिर मैंने क्या बोला था 3 देंगे, ठीक है। अब ये दोनों लिखें, यहाँ पे लिखा थीटा और यहाँ पे लिखा रेडिकल थीटा और इस फर्स्ट वाले को स्क्वायर करेंगे, फिर 3 देंगे, फिर ये दोनों लिखें थीटा और यहाँ पे ये रेडिकल थीटा। अब इसको स्क्वायर देंगे, आखिर में रेडिकल थीटा इसको क्यूब दे देंगे। ये हमने फार्मूला लगाया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन साइन लिखा, थीटा का क्यूब ये भी लिखा हमने, प्लस अब देखिए यहाँ पे थीटा स्क्वायर है तो 3, यहाँ थीटा स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हैं और यहाँ पे जो थीटा है उसको रेडिकल है, रेडिकल यानी 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 देंगे और यहाँ पे ये थीटा पड़ी थी, इसको स्क्वायर है, स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म हो जाता है यानी एक और थीटा बच गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थीटा 3 दफ़ा है, कितनी मरतबा? 3 दफ़ा, यानी इस तरीके से लिखेंगे, देखिए थीटा मल्टीप्लाई थीटा मल्टीप्लाई थीटा। तो अब हमें पता है कि रेडिकल में 2 पेयर जब एक जैसे होते हैं उसको हम बाहर निकालते हैं और ये इसका दूसरा पेयर नहीं, ये रेडिकल में ही रहेगा। तो इसको इस तरीके से हम लिखेंगे, एक थीटा लिखा और एक रेडिकल में थीटा, तो रेडिकल को 1/2 हम कर सकते हैं। बात आई समझ में? अब इसको हल करें, देखें इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पे थीटा क्यूब आ गया प्लस और 3, यहाँ पे देखें दोनों थीटा हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब भी बेस सेम होते हैं, यानी थीटा तो एक ही है ना बेस, तो पावर आपस में प्लस होते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से थीटा और ये 1/2 प्लस होगा इसमें 2, दोनों की पावर प्लस हो जाती है, प्लस 3, यहाँ पे थीटा 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 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों की पावर 1 इसकी 2 हो जाएंगी, ये स्क्वायर हो गया, और प्लस यहाँ पे भी उसी तरीके से थीटा लिखेंगे और दोनों की पावर आपस में प्लस होंगी। तो यहाँ पे 1/2, इसको पावर कुछ नहीं 1 तो है ना, तो ये प्लस हो जाएगा और डी थीटा हो गया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इसकी एलसीएम हल करें, देखिए यहाँ पे ये थीटा क्यूब प्लस और 3 थीटा और यहाँ पे 2 टाइम 2 4, 4 और 1 5/2 हो जाएंगी, प्लस यहाँ पे 3 थीटा स्क्वायर और प्लस यहाँ पे भी थीटा, 2 टाइम 1 इज़ 2,
2 और 1 3/2 हो जाएंगे, और यहाँ पे ये डी थीटा हमने लिखा। तो ये हमने इसका सिर्फ फार्मूला हल किया और उसके पावरों को इकट्ठे किया। अब हम इसकी निकालेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन किस तरीके से निकलती है हमें पता है, 1 पावर प्लस होता है इसमें। देखिए थीटा यहाँ पे 3 थे तो 4 हो जाएंगे, और नीचे भी 4 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे थीटा 5/2 थे तो इसमें 1 प्लस होगा, तो नीचे भी 5/2 में 1 प्लस होगा। और यहाँ पे 3 थे, थीटा इसको स्क्वायर था, इसमें 1 प्लस होगा, और नीचे भी 2 में 1 प्लस होगा। और यहाँ पे थीटा 3/2 में 1 प्लस होगा, और नीचे भी 3/2 में 1 प्लस, यानी वही पावर नीचे भी रखते हैं। लेकिन यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट चल रही है, देखिए 2 1 2 1 2 1, और यहाँ पे भी देंगे 2 और 1। बात आई समझ में। अब इसको हल करें, किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे हम रेडिकल दिया, और यहाँ पे थीटा पावर 4, नीचे भी 4 दे दिया, प्लस अब यहाँ पे ये 3 दिया, और थीटा एलसीएम निकालें, 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 और 5 7/2 हो जाएंगे, तो नीचे भी वही एलसीएम आएगी 7/2, और यहाँ पे प्लस ये 3, थीटा 2 और 1 3 हो जाएंगे, नीचे भी 3 हो जाएंगे, प्लस थीटा यहाँ पे 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 और 3 5/2 हो जाएंगे, नीचे भी 5/2 हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 और हमने 1 दे दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब क्या करेंगे, जो ये नीचे डिवाइड वाले नंबर पड़े इसको हम ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों अपनी जगह चेंज करेंगे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए थीटा लिखा और 4 लिखा, नीचे 4 पड़ा था, एक ही नंबर था ये। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 3 पड़ा है, 3 दिया, ये ऊपर आएंगे तो 2/7 हो जाएंगे, 2 ऊपर 7 नीचे, और ये थीटा 7/2 प्लस, अब यहाँ पे तो 3 3 में कट गए, ये तो कट गए दोनों, और 3 बचा, और यहाँ इसको भी ऊपर लेकर जाएंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे, और ये थीटा 5/2, और ये 2 1 अपर लोअर लिमिट। अब क्या करेंगे, देखें यहाँ पे देखिए थीटा पावर 4/4, और प्लस 2 टाइम 3 6/7, थीटा 7/2, प्लस थीटा 3 एंड 2/5, और थीटा 5/2, ये 2 और 1 हो गया। तो यहाँ तक हमारा फार्मूला भी हल हो गया और हमारी इंटीग्रेशन भी निकल गई। अब आपको पता है कि हम किस तरीके से करेंगे यूजिंग अपर एंड लोअर लिमिट। तो यही चीज़ 2 दफ़ा लिखेंगे और बीच में क्या देंगे, माइनस, तो बस हल हो जाएगा। किस तरीके से यहाँ पे करें, यहाँ पे हम करेंगे यूजिंग अपर एंड लोअर लिमिट। अभी यही चीज़ 2 दफ़ा लिखनी है हमें, तो मैं दूसरे पेज पे लिखता हूँ और पेज को इसे घुमा देते हैं ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए आपको। यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं, यहाँ पे देखिए थीटा 4/4 प्लस 6/7, थीटा 7/2 प्लस थीटा 3 प्लस 2/5, और ये थीटा 5/2। ये एक दफ़ा लिखा, अभी यही दूसरी दफ़ा भी लिखते हैं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा पावर 4/4, वही लिखेंगे, प्लस 6/7, थीटा 7/2 प्लस थीटा क्यूब, और प्लस यहाँ पे आएगा 2/5, और ये थीटा 5/2 लिख लिया, और बीच में क्या देते हैं, माइनस। समझ में आई बात। अब हमें पता है कि अपर और लोअर लिमिट हमारी एक 2 थी, तो यहाँ पे जहाँ थीटा होगा वहाँ 2 पुट करेंगे इसमें, और यहाँ पे जहाँ थीटा होगा वहाँ हम 1 पुट करेंगे।
बस अब करते जाएं कैसे, किस तरीके से, देखिए यहाँ पे इस जगह पे 2 पुट करेंगे और पावर 4 और नीचे पावर 4 हो जाएगा, प्लस और यहाँ पे भी हम 6/7 लिखा और ऊपर यहाँ पे 2 पुट करेंगे, यहाँ पे 7/2 दे दिया पावर जो था इसका, यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे, ऊपर पावर 3 दे दिया और यहाँ पे 2/5 लिखा और यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे, यहाँ 5/2 हमने दे दिया। ठीक है, जहाँ पे थीटा था वहाँ हमने 2 पुट किया और माइनस, अब सेकंड में क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, लोअर लिमिट जो थी यहाँ पे 1 पुट करेंगे, ये पावर 4 दे दें और नीचे 4 प्लस 6 और यहाँ पे भी 1 पुट करेंगे, 7/2 और नीचे 7। ठीक है, और प्लस यहाँ पे भी 1 पुट करेंगे, ये क्यूब और प्लस 2/5 यहाँ पे 1 पुट करेंगे, ये 5/2 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब करेंगे क्या, यहाँ पे स्क्वायर हल करें, देखिए 2 को अगर 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएंगे और नीचे 4 प्लस, अब यहाँ पे समझिए 2 के ऊपर पावर 7/2 है, 2 के ऊपर पावर क्या है 7/2, तो यहाँ पे ये कर सकते हैं, देखिए मैं आपको अलग से ये समझाऊँ, यहाँ पे देखिए अगर 2 के ऊपर पावर क्या है 7/2, ठीक है, तो इसको इस तरीके से कर सकेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि 7 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2 ही आ जाएगा। अब ये 1/2 जो है ये रेडिकल होता है, तो ये 2 और पावर 7 हो जाएंगे, क्योंकि देखिए नीचे जो डिवाइड में 2 है इसको हम रेडिकल में बंद करके ऊपर वाला पावर उसके ऊपर अंदर दे सकते हैं, ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 6/7 और यहाँ पे इसको लिखेंगे हम अंडर रेडिकल 2 पावर 7। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा और प्लस, और यहाँ पे 2/5 लिखा, इसको भी इसी तरीके से करेंगे, वहाँ 7/2 था, यहाँ 5/2 है, तो रेडिकल ही देकर 2 के ऊपर 5 दे देंगे, 5 दे दिया। अब माइनस देकर आगे हल करें, देखिए 1 का कोई सा भी पावर हो 1 आएगा, नीचे 4 आ गए और यहाँ पे प्लस हो गया, और इसको भी 1 को कोई भी पावर हो 1 ही आएगा, 1 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6/7 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे 1 को कोई पावर 1 और यहाँ भी 1 को 1 ही आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 2/5 हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए 4 का टेबल 1 दफ़ा लगेगा, इसको 4 दफ़ा लगेगा, तो यहाँ पे 4 आ गया और ये प्लस दिया। अब यहाँ पे समझने की बात है, देखिए 6/7 तो लिखा हमने, 2 को कितनी मरतबा मल्टीप्लाई करें, 7 मरतबा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 एंड 2, ये कितने 6 मरतबा हो गए, एक और लिखेंगे 7 दफ़ा, प्लस और यहाँ पे 8 आ गए और प्लस 2/5 आ गया। इस 2 को कितनी मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दफ़ा, 5 दफ़ा, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, रेडिकल में ही थे तो यहाँ पे ये बंद हो गया और ये माइनस, ये एज इट फ़िलहाल वही रखिए 1/4 6/7 प्लस 1 प्लस 2/5। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, ये हमने ब्रैकेट दी, 4 दिए, 6/7। अब यहाँ पे हमें पता है कि जब रेडिकल से कोई नंबर हम बाहर निकालते हैं तो 2 नंबर वो एक जैसे होते हैं तो वो एक बाहर आता है, तो यहाँ पे ये 2 ये बाहर आ जाएंगे, ये 2 पेयर एक जैसे दोनों, ये भी बाहर आ जाएंगे, ये भी दोनों एक जैसे, ये भी बाहर आ जाएंगे, लेकिन ये बाहर नहीं आएगा, अकेला है, तो इसको हम रेडिकल में ही रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्लस दिया, 8 दिया, प्लस 2/5
5 दिया। यहाँ पे भी इसी तरीके से करें, ये 2 बाहर आ जाएंगे और ये भी 2 बाहर आ जाएंगे और ये लास्ट में एक 2 बच रहा है, इसको हम रेडिकल में ही रखेंगे। रख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी अगर हम एलसीएम निकालें, देखिए 4, 7 और 5 की, 4, 7, 5 एलसीएम निकालें तो एलसीएम देखिए किस तरीके से आएगी। यहाँ पे देखिए 4, 7 और 5, 2 का टेबल 2 मरतबा लगेगा, ये 7, 5 वही, फिर 2 का टेबल 1 मरतबा लगेगा, 7, 5 वही, फिर 5 का टेबल 1 दफ़ा लगेगा और यहाँ पे अब 7 का लगेगा 1 दफ़ा। ठीक है, 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 5 इज़ 20, 20 को अगर 7 से करेंगे तो 140 आ जाएंगे। इसकी जो एलसीएम आ गई नीचे वाले की 140 आई। क्या आई? 140। अब क्या करेंगे, 4 का टेबल 140 पर कितनी मरतबा लगेगा, जिस तरीके से हम एलसीएम 140 और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो 35 दफ़ा लगा टेबल, तो 35 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करें, 35 आ गया और यहाँ पे प्लस दिया। 7 का टेबल 140 को कितनी मरतबा लगेगा, देखिए 140 डिवाइड बाय 7 तो 20 दफ़ा लगेगा और 20 को उठा के 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के साथ जब 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे, ये हमारे 120 प्लस अभी ये 1 पड़ा था, इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 ही होगा। तो 1 को अगर 140 से डिवाइड करेंगे तो 140 आंसर आएगा। तो 140 को उस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 140 होगा। अब यहाँ पे 5 थे, 5 को अगर 140 से डिवाइड करें, ये 140 और यहाँ पे डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 28 दफ़ा टेबल लगा। तो 28 को ऊपर वाले 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएंगे, यहाँ पे 56 आ गए। बात आई समझ में? प्रॉब्लम हार्ड है, थोड़ा समझते जाइए, कोई छोटी सी मिस्टेक होगी तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे देखिए, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 दे दिया प्लस इन तीनों सबको ऊपर वाले नंबरों को मल्टीप्लाई करें। 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8 और 8 को अगर 6 से करेंगे तो 48 हो जाएंगे। यहाँ पे 48 हो गए और नीचे 7 और ये रेडिकल 2 जो ऊपर पड़ा था वो दे दिया हमने। ये तीनों चारों नंबर ऊपर वाले मल्टीप्लाई किए तो 48 आया। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस और ये 8 वही के वही लिखे। अब इसको भी ऊपर वालों को मल्टीप्लाई, 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8 हो जाएगा। यहाँ पे हो गए प्लस का 8 और नीचे ये 5 और ये रेडिकल 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस। अब उनको प्लस करें आपस में तो ये कितने हो जाएंगे, 35 प्लस 120 प्लस 140 प्लस और 56 तो 351 आ गया हमारा, 351। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 351 डिवाइड बाय 140, ये हमने लिख लिया, इसको हमने हल कर दिया। अब यहाँ पे इनकी भी एलसीएम निकालें उसी तरीके से। तो देखिए नीचे इसके कुछ नहीं 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं 1 है, तो सिर्फ नंबर यहाँ पे 5 और 7 है। तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएंगे, 35। ठीक है, अब 1 का टेबल 35 को 35, अब 1 को डिवाइड करेंगे 35 से, 35 आंसर आएंगे। तो 35 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे देखिए 35 मल्टीप्लाई 4 तो क्या आएगा हमारा 140। यहाँ पे रखेंगे 140 आ गया, प्लस यहाँ पे 7 को डिवाइड करें 35 से तो 5 दफ़ा टेबल लगेगा। देखिए 35 डिवाइड बाय 7 तो 5 दफ़ा लगा, और 5 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 48 तो वो 240 आ जाएंगे। यहाँ पे 240 आ गए, ये रेडिकल 2 दे दिया और यहाँ पे प्लस दिया। अभी यहाँ पे देखें
इसके नीचे 1 है, क्या है 1, तो 1 का टेबल 35 को 35 दफ़ा ही लगेगा और 35 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, 35 मल्टीप्लाई 8, तो यहाँ पे 280 आया, यहाँ पे लिखेंगे 280 और प्लस 5 का टेबल इसको 35 को 35 7 दफ़ा लगेगा, डिवाइड 5 7 दफ़ा, और 7 को हम वही 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई 8 यहाँ पे 56 हो जाएंगे, यहाँ पे 56 रेडिकल 2 हो गया, ये यहाँ हमने कर दिया, और माइनस के वहाँ 351 और 140 जो हमने वहाँ की एलसीएम निकाली थी। अब क्या करेंगे, इन ऊपर वालों को प्लस माइनस कर दें, देखें 280 और 140 कितने होंगे, यहाँ 280 और प्लस 140 तो कितने होंगे 420 हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 420, ये दोनों नंबर प्लस किए। अब यहाँ पे रेडिकल वाले हैं, रेडिकल 2 यहाँ पे भी है लेकिन 56 से पीछे, यहाँ पे भी रेडिकल है 240, इन दोनों को बाहर वालों को प्लस करें, यानी 240 और 56, 240 और प्लस 56, तो यहाँ पे आएगा 296, तो हम लिखेंगे 296 ये रेडिकल, और नीचे हमारे 35 जो पड़े थे वो हमने दिए, यहाँ पे देखें ये 35 और वहाँ पे हमारा था 351/140। अब दोबारा इसकी एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो 35 का टेबल इसको लग रहा है 35 35 70 हो जाएंगे, 70 और 70 140, जब इसको टेबल लग रहा है तो यही एलसीएम आएगी हमारी, तो यहाँ पे मैं लिखूँ 140 एलसीएम आ गई। अब 35 का टेबल 140 को लगता है 4 दफ़ा, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 420 से, तो यहाँ पे देखिए 420 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पे आ गया 1680, तो यहाँ पे लिखेंगे 1600 और 80 आ गया, और यहाँ पे प्लस दिया। अब यहाँ पे 35 का टेबल इसको लगेगा 4 दफ़ा ही, तो 4 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे 296 से, अब 4 को मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लाई 296 से, तो यहाँ पे आ गया 1184, यहाँ पे आ गया 1184 आ गया, ये रेडिकल 2, ठीक है, और माइनस, और यहाँ पे तो देखें 140 को 140 से डिवाइड करें तो 1 ही आंसर आएगा, और 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएंगे 351, ठीक है। अब 1680 में से 351 माइनस करें, देखिए 1680 इसमें से हम माइनस करेंगे कितने 351, तो हमारे 1329 आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं, सबसे पहले इसको लिखें 1184 और रेडिकल 2 ये वाला लिखा, इसमें से अगर ये माइनस किया तो क्या आया 1329, तो यहाँ पे लिखेंगे 1329, और नीचे हमारा क्या पड़ा था यहाँ पे 140, तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर, एक्यूरेट आंसर यही है बुक में। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन 4 देखें, क्वेश्चन 4 में भी वही बातें हैं, यहाँ पे भी हम फार्मूला लगाएंगे। देखो दो चीज़ें, ऊपर स्क्वायर है तो किस तरीके से लगेगा, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन साइन दी, 3 और 1 दिया, ये स्क्वायर द फर्स्ट, स्क्वायर द लास्ट, दोनों बीच में रखते हैं, y
1 अपॉन रेडिकल y, और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस का 2 और dy लिखा। सबसे पहले फार्मूला हल किया। अब इसको हल करते जाएं किस तरीके से, देखिए यहाँ पे 3 और 1 लिखा, ये वाई स्क्वायर आएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और y आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये y तो है लेकिन इसको रेडिकल है, रेडिकल यानी 1/2 है, लेकिन 1/2 नीचे है। जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 1/2 ऊपर आएगा लेकिन माइनस का हो जाएगा। ये डायरेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे रेडिकल था तो 1/2 यानी इसको पावर 1/2 है, और नीचे ऊपर ले जाएंगे तो पावर की साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस और इस 1 का स्क्वायर 1 निकलेगा, इसमें स्क्वायर रेडिकल ख़त्म हो जाएगा तो ये 1/y बचेगा और ये dy हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन दें और ये 3 और 1 अपर लोअर लिमिट, यहाँ पे y स्क्वायर लिखा, इस 1/y को पहले करके लिखें, और ये जो 2 पड़ा था, अब यहाँ पे y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब बेस एक जैसे होते तो पावर प्लस होते हैं, तो y लिखा, यहाँ पे -1/2 लिखा, और उसके ऊपर पावर 1 था तो ये 1 इसमें प्लस हो जाएगा और ये dy हो गया। अब इसको बना के लिखें, देखिए इंटीग्रेशन साइन 3 और 1 हो गया, यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 1/y और ये प्लस का 2y, 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 बनेगा और ये dy हो गया। अब ये फार्मूला भी हल हो गया। अब इसकी हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। अब जब इंटीग्रेशन निकालेंगे हमें पता है 1 पावर प्लस होता है, तो यहाँ पे 2 थे तो 3 हो जाएंगे और नीचे भी 3। समझ में आई बात। और यहाँ पे आपको पता है कि जब भी अकेला फंक्शन हो और ऊपर 1 हो तो उसका जो इंटीग्रेशन आता है वो लॉग में आता है, लॉग y, क्योंकि इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1/y ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस और ये 2 सेम लिखे, इसका इंटीग्रेशन क्या, y 1/2 में 1 प्लस, नीचे भी 1/2 में 1 प्लस, वही पावर नीचे भी दे देते। यहाँ पे 3 और 1 अपर लोअर लिमिट जो थी हमारी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये y पावर 3 दिया और नीचे 3 प्लस, और ये log y दिया, और यहाँ पे 2 दिया, y एलसीएम 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 और 1 3/2 हो जाएंगे, और नीचे भी 3/2 हो जाएंगे, और ये 3 और 1 दे दिया हमने। अब इसको क्या करेंगे, ये डिवाइड वाली चीज़ ऊपर ले जाएं, तो किस तरीके से लेंगे, देखिए यहाँ y लिखा 3/3 हो गया, और प्लस यहाँ पे log y हो गया, और ये 2, ये डिवाइड वाली चीज़ जब ऊपर जाएगी तो 2/3 हो जाएंगी, और ये y 3/2, ये 3 और 1 हो गया। अब इस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। y 3/3 प्लस log y प्लस 2 टाइम 2 4/3, और ये y 3/2, यहाँ पे 3 और 1 हो गया। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे यूजिंग अपर लोअर लिमिट, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन निकाला, फार्मूला पे हल किया, उसके बाद इंटीग्रेशन निकल गया। अब इसको क्या करते हैं, 2 मरतबा लिखते हैं, तो एक दफ़ा यहाँ पे लिखेंगे y 3/3 प्लस log y प्लस 4/3 और ये y 3/2, एक दफ़ा लिखा, और यही दूसरी दफ़ा लिखें y 3/3 प्लस log y और ये 4/3 y 3/2, और ये 2 दफ़ा लिखा, और बीच में क्या देते हैं, माइनस देते हैं। अब अपर लिमिट हमारी क्या थी, 3, तो यहाँ पे जहाँ पे y होगा वहाँ 3 पुट करेंगे इसमें, और यहाँ पे जहाँ y होगा वहाँ 1 पुट करेंगे, क्योंकि लोअर लिमिट 1 थी, इसमें y की जगह पे 3, इसमें 1। अब y की जगह पे 3 पुट करते जाएं। देखिए यहाँ पे y है तो 3 पुट करेंगे, लेकिन उसके ऊपर क्यूब है तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए ये 3 और क्यूब दे दिया, और नीचे 3 अलग थे, और प्लस यहाँ पे log y थे तो y की जगह पे 3,
और यहाँ पे 4/3, y 1/2 था तो 3/2 था तो 3/2 दे देंगे। ये हमने पुट किया और यहाँ पे ये माइनस थी। अब उसमें यही तरीका जहाँ जहाँ 3 पुट किए थे इसमें 1 पुट करेंगे तो 1 यहाँ पे ³ और ये प्लस लॉग यहाँ पे भी y की जगह पे 1 और यहाँ पे 4/3 और यहाँ पे हमारे आएंगे 1 3/2। ठीक है, इसमें हमने 3 पुट किया और इसमें हमने 1 पुट किया, दोनों एक जैसे थे, बीच में माइनस थी। अब इसको हल करते जाएं, देखिए किस तरीके से हल करेंगे। 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएंगे। 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 और नीचे 3 पड़े थे, ये हमारा log 3। और यहाँ पे वही बात होगी, देखिए 3/2 जो मैंने सिखाया था, यहाँ पे 4/3 तो लिखा, ये 1/2 यानी रेडिकल है, 2 जो अपान में था वो रेडिकल में आ गया और उसके ऊपर पावर 3 पड़ा है तो ये 3 इसको हम अंदर दे देंगे पावर। ठीक है, माइनस और यहाँ पे 1 का पावर 1 था, नीचे 3 प्लस log 1, कैलकुलेटर में लिखेंगे log 1 इक्वल दबाएंगे तो ये 0 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 0 के। प्लस यहाँ पे भी 1 का पावर 1 ही होगा, 3/2 हो या कुछ भी हो तो 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 4/3 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27 तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और ये प्लस यहाँ पे दिए हमने log 3 और प्लस यहाँ पे देखिए 4/3, 3 के ऊपर पावर 3 थी तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 3 3 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/3 था और प्लस यहाँ पे 4/3 था, एक था 1/3 एक था 4/3, लिख लिया। अब देखें यहाँ पे हमने ये 9 लिखा 9 और प्लस ये log 3 लिखे और यहाँ पे 4/3 लिखा। देखिए 3 दफ़ा 3 थे तो 2 दफ़ा 2 पेयर एक जैसे होते हैं, एक रेडिकल से बाहर निकलता है, पता है आपको। बाकी एक 3 बचा, इसको हम रेडिकल में ही रखेंगे। माइनस इन दोनों की एलसीएम निकालें कि जब भी बेस सेम होते हैं तो 3 वही होगा और ये 1 + 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 3 में से कैंसिल हो गया, जो 3 यहाँ से निकला था बाहर वो 3 और ये नीचे वाला दोनों कट गए। अब बचेगा क्या, यहाँ पे 9 प्लस log 3 और यहाँ पे बचेगा, देख कट गए तो 4 बचा अंडर रेडिकल 3 और माइनस यहाँ पे क्या होगा 1 और 4 5 होंगे और नीचे 3 होंगे। अब इनकी हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम में सिर्फ नीचे 3 ही नंबर पड़ा है, इनके नीचे कुछ नहीं, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनकी एलसीएम आएगी 3 आएगी, 3 आ गई। ठीक है, 1 का टेबल 3 को 3 दफ़ा लगेगा और 3 को हम मल्टीप्लाई करें 9 से तो 27 हो जाएंगे। 1 का टेबल 3 को 3 दफ़ा लगेगा और 3 को log 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 log 3 हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 को 3 से डिवाइड करें 3 आएंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 3 × 4 = 12 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 को 3 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ ऊपर 5 हो जाएंगे हमारे। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए 27 है, 27 में से 5 जाएंगे तो 22 बचेंगे, 22 बचे और यहाँ पे 3 log 3 था और यहाँ पे 12 अंडर रेडिकल 3 था, नीचे ये 3 पड़े, बस 27 में से 5 माइनस किए। अब यहाँ तक भी आंसर ही निकालें तो ये भी सही है, लेकिन हमें बुक वाले निकालने हैं तो हम कोशिश करते हैं कि बुक वाले आंसर आए। तो वो किस तरीके से आएगा, ये 3 देखिए तीनों के नीचे, तो हर एक के ये नीचे है, अलग अलग दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए 22 के नीचे भी 3 और यहाँ पे 3 log 3 के नीचे भी 3
और यहाँ पे 12√3 के नीचे भी 3 अलग अलग दे दिया। अब यहाँ से 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 3 टाइम -3 3 टाइम 4 इज 12 हो जाएंगे। बात आई समझ में? तो अब करेंगे क्या, इसको रीअरेंज करके सबसे पहले ये लिखें 4√3, क्योंकि 12 को 3 का टेबल लगा 4 दफ़ा, तो यहाँ पे रखेंगे 4√3। पहले ये लिखा, उसके बाद ये देखिए 3 3 कट गए, बाकी यहाँ पे बचा log 3 और ये डिवाइड वाला लास्ट में रख दें 22/3, क्योंकि इसको टेबल नहीं लग रहा 22 को। तो यही है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसका। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसमें हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो करेंगे बाय रेशनलाइज। रेशनलाइज कैसे करेंगे, क्योंकि नीचे तो फंक्शन हो नहीं, क्योंकि कोई भी फंक्शन नीचे होता है तो ना तो उसका डेरिवेटिव निकलता है और ना इंटीग्रेशन। अब ये ऊपर जा नहीं सकते, क्योंकि एक ही ब्रैकेट होती तब ऊपर चली जाती, लेकिन ये अलग अलग ही ऊपर नहीं जाएंगी। तो ये रेशनलाइज को ऊपर कर देगा। देखें किस तरीके से, इंटीग्रेशन साइन लिखा और ये अपर लोअर लिमिट लिखी, यहाँ पे dx लिखा और नीचे हमने दे दिए 2 + x और ये रेडिकल x मल्टीप्लाई। अब रेशनलाइज में क्या होता है, ये जो नीचे वाली चीज़ है ना, ये वाली, ये हम इधर ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे, लेकिन बीच वाली साइन को चेंज करते हैं। अगर प्लस है तो माइनस आ जाएगी। किस तरीके से, रेडिकल 2 + x और ये -√x, और यहाँ पे भी रेडिकल 2 + x और ये -√x। ये हो गया रेशनलाइज। अब बस मल्टीप्लाई करें, इनको इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 और 0 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा √2 + x -√x और dx, ये लास्ट में कर दें और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 + x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस रेडिकल x के साथ करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ पे देखें क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए 4 0, यहाँ पे बचेगा ये 2 + x और √x dx, यहाँ स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म हो गया तो नीचे बचेगा 2 + x और यहाँ पे भी स्क्वायर रेडिकल ख़त्म हो जाए, यहाँ पे x बचेगा, तो ये x कट गए, बाकी क्या बचा, नीचे 2 बचा, 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दें इसको, तो यहाँ पे 1/2 बाहर आ गया और ये इंटीग्रेशन साइन, ये अपर और लोअर लिमिट और ऊपर वाले ये दोनों बचे, क्योंकि देखिए नीचे अब ख़त्म हो गया ना, ये रेशनलाइज ने ऊपर कर दिया, नीचे सिर्फ 2 बचे थे, वो हमने कांस्टेंट बाहर निकाल दिए। अब इसको रेडी करें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 + x, यहाँ पे 1/2 दें, क्योंकि रेडिकल 1/2 के इक्वल होता है, और यहाँ पे भी x, ये 1/2 और ये dx दे दिया। ठीक है, अब इसकी हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। 1/2 इंटीग्रेशन देखिए किस तरीके से, यहाँ पे 2 + x दिया, 1/2 में 1 प्लस करते हैं, नीचे भी 1/2 में 1 प्लस करेंगे, माइनस, और यहाँ पे भी x दे दिया, 1/2 में 1 प्लस करेंगे, नीचे भी 1/2 में 1 प्लस करेंगे, और यहाँ पे 4 और 0 जो अपर और लोअर लिमिट थी वो हमने दे दी। अब यहाँ पे देखिए 1/2 लिखा और यहाँ 2 + x दिया, एलसीएम 2 टाइम्स 2, 2 और 1 3/2 हो जाएंगे, और नीचे भी हमारा 3/2 हो जाएंगे, तो x यहाँ पे भी 3/2 होंगे, नीचे भी 3/2 होंगे, ये 4 और 0 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 दिया और 3/2 डिवाइड में जब मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे तो 2/3 हो जाएंगे, क्योंकि नीचे वाला नंबर ऊपर जाता है, ऊपर और नीचे, और यहाँ पे 2 + x, यहाँ 3/2 दे दिया, ये भी ऊपर लेकर जाएं तो 2/3 हो जाएंगे, और यहाँ पे x, ये 3/2, ये 4 और 0 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जितना छोटा होना चाहिए, देखिए यहाँ पे 2/3 दोनों में एक जैसे हैं, अगर इसको कॉमन निकालें तो यहाँ पे 1/2 तो बाहर पड़ा है, और यहाँ से ये 2/3 भी बाहर आ गए,
तो बाकी यहाँ पे बचेगा 2 प्लस एक्स 3/2 और वहाँ पे बचेगा x 3/2, ये 4 और 0। यहाँ से 2 आपस में कट गए और बचा क्या 1/3 और यहाँ पे बचेगा 2 प्लस एक्स 3/2 और यहाँ पे x 3/2, ये 4 और 0 बचे यहाँ पे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब रेशनलाइज भी हो गया, इंटीग्रेशन भी निकल गया। अब आपको पता है हम क्या करेंगे, यूजिंग अपर लोअर लिमिट। यही चीज़ 2 दफ़ा लिखेंगे और बीच में माइनस देंगे, लेकिन ये इन दोनों के बाहर होगा 1/3, वो अलग हम कर देंगे। देखिए किस तरीके से, यहाँ पे हम लिखें 1/3, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट लिखें, ये 2 प्लस एक्स 3/2 और ये x 3/2 यहाँ पे दे दी। ऐसी दोबारा भी लिखें 2 प्लस एक्स 3/2 और ये x 3/2, ये दोनों लिखिए और बीच में क्या देते हैं, माइनस देते हैं। पता है आपको। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर जो लिमिट थी वो 4 थी और लोअर हमारी 0 थी, तो यहाँ पे x की जगह पे 4 पुट करेंगे और यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करेंगे इसमें, ठीक है। 1/3 बाहर जो अलग पड़ा था, यहाँ पे देखिए 2 प्लस एक्स की जगह पे 4 और यहाँ 3/2, यहाँ पे भी x की जगह पे 4 और ये 3/2 और यहाँ पे x की जगह पे 0, 2 प्लस 0 आ जाएगा 3/2, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा 3/2 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1/3, ये 2 और 4 6 हो जाएंगे और यहाँ पे ये 3/2 लिखा और माइनस यहाँ भी 4 लिखे हुए हैं 4। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, देखिए 2 का स्क्वायर 4 ही होगा और इसको ऊपर पावर दे देंगे 3/2। ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ से 2 में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए माइनस यहाँ पे 2 बचे, क्योंकि 0 से 2 प्लस करेंगे 2 आएंगे और ये 3/2 दे दिया और वो 0 तो ख़त्म हो गया, हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 1/3, हमें पता है नीचे 2 हो तो रेडिकल में आ जाएगा 6 और ऊपर वाला जो नंबर है इसको पावर आता है, ये पीछे समझाया। अब यहाँ पे 2 तो कट गए लेकिन ऊपर 3 तो बचा, वो हमने दे दिया। और यहाँ पे भी वही तरीका करें कि नीचे 2 है यानी रेडिकल और ऊपर वाला नंबर इसके ऊपर पावर आ जाएगा और वो 0 तो ख़त्म हो गया, वो तो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1/3 लिखा, 6 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 6 × 6 × 6 माइनस 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 को 3 दफ़ा, क्योंकि रेडिकल में थी। अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए 1/3 6 बाहर निकल आए और ये एक 6 यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि 2 पेयर थे तो ये वही लिखे, ये 8 ही लिखे होते, कोई इशू नहीं था। अब माइनस यहाँ से भी 2 बाहर निकल आए और ये 2 जो है 1 बचेंगे। अभी यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, देखिए यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी 2 मौजूद है और यहाँ पे 2 का टेबल लग रहा है, तो 2 हम निकालेंगे कॉमन। ये 1/3 बाहर पड़ा था, ये 2 आ गया कॉमन में, तो 2 का टेबल इसको 3 मरतबा लगेगा 6। यहाँ से एक 2 बाहर निकल गया, बाकी 2 2 बजे वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 4 होगा, ठीक है। और माइनस यहाँ पे 2 निकल गया तो ये रेडिकल 2 होगा यहाँ पे। बस अब इसको रीअरेंज करके रखें, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2/3, अब यहाँ पे देंगे 3 अंडर रेडिकल 6, उसके बाद ये रेडिकल वाला रखें, लास्ट में ये 4 रखें। यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है और इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन 6.6 का कंप्लीट हो गया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसे लगा लेक्चर और कौन सी बात है इसमें जो समझ में नहीं आई।
वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।